गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपको अपनी एएसआर एकेडमी की तरफ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, जो कि इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 4 के लिए, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफी बेनिफिशियल हो सकता है, जिसको मैंने टाइप वाइज में एक्सप्लेनेशन करने का फैसला लिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये चैप्टर को हम आपको एकदम बेसिकली एकदम इनिशियल स्टेज से बता रहे हैं, सीधा सम्स पे आप लोग को लेके जाएंगे और आप लोग बस सम्स को मेरा फॉलो करते रहिए। वक्त आने पर आपको पूरा चैप्टर अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल क्या है। स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए को बनाने में 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। यानी कि मुझे 300 यूनिट का प्रोडक्ट को बनाने में हम लोगों को कितना यूनिट लग रहा है? 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है, जिसका दाम है 50 रुपीज पर यूनिट। ओके, लेकिन बाद में क्या होता है, वही 300 यूनिट को बनाने में ये लोग जब प्रोडक्शन करने आते हैं तो उसी 300 यूनिट को बनाने में ये लोग इस्तेमाल करते हैं 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹40 पर यूनिट। ठीक है, जिस पर उसका वैल्यू लग जाता है उसको 40,000। आपको 4 वेरिएंस निकालना है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब ये क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द वेरिएंसेस। वेरिएंसेस एक्चुअली 3 रकम के होते हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। सिलेबस में हम लोगों को तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करना है, इसलिए मैंने शुरू किया है स्टार्ट से मटेरियल वेरिएंस। अब मटेरियल वेरिएंस सब काइंड्स आप देख रहे हैं बोर्ड पे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो सवाल तो मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि 600 यूनिट्स को बनाने में अगर 50 रुपए लगता है प्रति यूनिट, तो 30,000 रुपए खर्च हो रही है और एक्चुअली 1000 यूनिट रॉ मटेरियल लगा करके हम 40 यूनिट बना कर पा रहे हैं, जबकि उसका वैल्यू कितना पड़ रहा है आपका? 40,000 रुपए। ओके एवरीवन, तो द कंडीशन इज दैट अब हम लोगों को स्ट्रेट अवे हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि 300 यूनिट बनाने में 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखने जाते हैं गाइस, तो सीधा आप लिखिएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अब आप देखो कि आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, जो कि आपको साफ दिख रहा है कितना? 600 यूनिट्स जो बनाने में रॉ मटेरियल लग रहा है। स्टैंडर्ड रेट आपका क्या है? 50 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी कितना आपका बन रहा है? 1000 यूनिट्स। ओके, और एक्चुअल रेट कितना आपका? ₹40। अब आप इसको कैलकुलेटर में आप इस्तेमाल कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आपका ये फिगर कितना आएगा अगर आप इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा 30,000 और ये आएगा आपका 40,000। ठीक है, जिसको आप फाइनली माइनस करके लाइएगा ₹10,000, जो कि नेगेटिव में आएगा, तो उसे आपको क्या लिखना पड़ेगा? एडवर्स। एडवर्स लिखना पड़ेगा। ओके ओके एवरीवन, ये हो गया आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब उसके बाद हम लोग स्टेप 2 पे पढ़ते हैं, जो कि निकालना है क्या? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला, क्योंकि अगर जो भी स्टूडेंट्स अगर ये निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो बाकी के तो जस्ट सिंपल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, आपको उसका आंसर यूजुअली बहुत आराम से दिख जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल क्वांटिटी, अब आप देख रहे हैं आपका एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? सीधा सीधी दिख रहा है आपका कितना? 1000। स्टैंडर्ड रेट इज हाउ मच? यू ऑल नो 50 और एक्चुअल रेट इज 40। तो 1000 इंटू 10, यानी कि आपका इसका आंसर आता है ऑल टुगेदर, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 10,000 फेवरेबल, प्लस में आ रहा है 1000 इंटू 10, 10,000 रुपीज फेवरेबल। अब आते हैं हम लोग मटेरियल यूसेज वेरिएंस पे। ठीक है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब आप जान रहे हो कि स्टैंडर्ड रेट क्या है आपका, यहां पर आपको साफ दिख रहा है स्टैंडर्ड रेट कितना है? ₹50। ओके एवरीवन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज हाउ मच? 600 एंड व्हाट इज माय एक्चुअल क्वांटिटी?
which is my 1000. So 50 into minus 400, correct? So it will be rupees 20,000 adverse. आप माइनस नहीं लिख सकते हो, ये आपने निकाल लिया एडवर्स। अब फाइनली आप इसको चेक करने जाओगे तो चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है? चेक करने जब कभी जाते हो आप तो MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV होना चाहिए। MPV प्लस MUV, या आप चेक करने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देख रहे हो आपका MCV कितना आया है, 10,000 एडवर्स है, ठीक है। तो MPV आपका कितना है, 10,000 फेवरेबल प्लस MUV 20,000 एडवर्स। अगर इसको माइनस करेंगे तो एडवर्स का फिगर बड़ा है, आप देख सकते हो। सो दैट विल बी, आपको आराम से 10,000 एडवर्स इस साइड भी दिख जाएगा। दैट मीन्स ये जस्टिफाई कर रहा है, ये सम्स करेक्ट है। ये आपको फाइनली चेक करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा ओवरऑल पूरा सम्स में कि MCV किस तरीके से निकाला जा रहा है, उसके बाद MPV कैसे निकालेंगे और MUV कैसे निकालेंगे। लेकिन ये सम्स को पूरा करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि 600 यूनिट रॉ मटेरियल को बनाने में कितना लग रहा है, सॉरी 300 यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, 600 रॉ मटेरियल लग रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो ऑलरेडी फैक्ट्री को प्रोवाइड किया जाता करने के लिए, और एक्चुअली जो आपने करके दिखाया। स्टैंडर्ड मतलब क्या, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, कितना होता है, इतना जो है होता है, बट उसी चीज को करने के लिए आपने इतना लगा दिया। तब आपको 3 तरह का वेरिएंस निकालना पड़ता है मटेरियल वेरिएंस में, कॉस्ट, प्राइस और यूसेज, जो हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर किए। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे लेबर वेरिएंस के बारे में, हम आपको नॉलेज देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको हर एक वीडियो में ये चैप्टर को अल्टीमेटली क्लियर कर दूंगा। अगर आप मेरा डायरेक्टली अगर 5 से 6 टाइप्स पार्ट अगर वीडियो देख सकते हो जितना मैं बनाऊंगा, तो आपका ये चैप्टर अल्टीमेटली फाइनली ऑलवेज के लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।